रांची के रिम्स ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब इलाज के दौरान एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ गया कि आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर और सीएमओ के साथ हाथापाई भी कर दी। मामला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले 26 वर्षीय पंकज का है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे देर रात रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे तथा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। परिजनों का आरोप है कि समय पर और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पंकज की जान चली गई। इसी को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब गुस्साए परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और सीएमओ के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई कर दी। वहीं ट्रॉमा सेंटर के डीएमएस ने लापरवाही के आरोपों को खारिज किया है। डीएमएस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मरीज एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी और काफी खून बह चुका था। डॉक्टरों की टीम ने बेहतर इलाज और सभी आवश्यक प्रयास किए, लेकिन मरीज की हालत अत्यंत खराब होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल मरीज की मौत के बाद अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण रहा। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि चिकित्सकों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, जबकि परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल परिजनों को समझा बुझाकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मरीज मैं जब आया यहाँ पे मुझे कहा, मैंने पूरा इंक्वायरी किया। जब मैं आया तो ये बहुत बुरा लगता है कि इतना गंदा झगड़ा हो किसी मरीज को लेके। उसके मृत्यु का दुख पूरे रिम्स को होगा, शायद उसके मृत्यु का दुख हर इंडिविजुअल डॉक्टर्स को भी होता है। जो ट्रीट कर रहा है उसके लिए मरीज का जाना उतना ही दुखदायी है जितना उसके परिवार वाले के लिए होता है। उन लोगों का एलिगेशंस बहुत सारा था कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर वो एलिगेट करने लगे कि मेरा पानी नहीं चढ़ा। मैं उनकी साक्षरता पे नहीं उंगली उठाता और उनका दुख मेरे लिए भी बहुत बड़ा है, बट मैंने पर्सनली ये सारा पेपर्स को बुलवा के खुद क्रॉस चेक करवाया ताकि मुझे मालूम चल सके कि केस क्या था। ये पेशेंट का रात में कल 1:30 बजे बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। उसको बहुत सीरियस हेड इंजुरीज था और उसका जीसीएस स्कोर ये सब बहुत कम था, बहुत पुअर था। उस समय भी उसका बीपी लेस देन 90 था, 90/60 के लेवल पे था। उसका जो पल्स रेट था 140 के पास जा रहा था। डॉक्टर्स ने उसको सब कुछ बता दिया था। उसके बाद ऐसा नहीं था, हर 1 घंटे पे कोई ना कोई डॉक्टर उसको आने के तुरंत बाद जो कि जरूरी प्रोक्योरमेंट जो प्रक्रिया होती है वो सब किया गया, लाइन बाय लाइन किया गया। चाहे वो सीएमओ लेवल से हो, चाहे ऑर्थोपेडिक लेवल पे हो, चाहे न्यूरो सर्जरी लेवल पे हो, हर घंटे कोई ना कोई डॉक्टर उसको लगातार, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसको देखते रहे। सारे डॉक्टर्स ने उसको लगातार देखा और अपना अपना ट्रीटमेंट बताया और उसका ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया। उसकी पूरी हड्डियां टूटी हुई है। 1 मिनट वो पेपर दिखाइएगा। उसका जांग की हड्डी टूटी थी, जांग के नीचे दोनों हड्डियां टूटी थी और टूटने जैसा नहीं टूटा होता, टूट के बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इसके ये पैर की हड्डियां हैं जो कि बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम लोगों ने उसको रेस्क्यू करने का पूरा कोशिश किया। रिम्स के सारे डॉक्टर्स का मैंने पेपर एक नोट पढ़ा। वहां पे सारे डॉक्टर्स ने, चाहे वो हड्डी विभाग के हो, चाहे ब्रेन विभाग के हो, चाहे इमरजेंसी विभाग के हो, सब कुछ उसको दिया गया। इन लोगों का आरोप जो है वो हम लोग सब सारे बात में, यहाँ पे बहुत सीनियर हमारे रिपोर्टर्स लोग भी हमारे साथ थे और मैंने इसको जानबूझ के एकदम कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं हो किसी से। इवन पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन सब के सामने मैंने सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा, सबको को दिखाया। सारे डॉक्टर्स ने लगातार सब कुछ किया है। मरीज का जाना इसलिए भी हो गया था क्योंकि वो मरीज बहुत बुरी तरीके से इंजरी में आया था और जो सारे ट्रीटमेंट के बाद चला गया, वो उसका एडमिशन होने के बाद उसका डेथ हुआ। वो हड्डी विभाग में गया था, वहां पे हड्डी विभाग में उसको रेस्क्यू करने के दौरान उसका डेथ हुआ। जो मरीज है, उनके परिजन है, उनको भी समझाने की चेष्टा करूंगा। किसी दूसरे के बहकावे में आके जो आज उन लोगों ने मारपीट किया डॉक्टर्स के साथ, कई एसीएमओ सर यहाँ बैठे, इनका शर्ट तक फाड़ दिया, 1-2 मुक्का चलाया जिसको मुझे भी चोट लगी। लड़ाई करना इज नॉट द सॉल्यूशन, उससे आंसर्स नहीं मिलता है। सर, आए दिन इस तरीके की मारपीट पेशेंट जब आक्रोशित होते हैं तो करते हैं सीएमओ के साथ, डॉक्टर्स के साथ, तो उसे लेकर आप लोग के द्वारा आगे क्या किया जाएगा? मैम, हम लोग हमारे पास जो पुलिसकर्मी है काफी है। यहाँ हम लोग युद्ध नहीं चल रही है कि हम लोग किसी को डांटे या मारे। परिजन आते, परिजन को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स भी पूरा एफर्ट करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि डॉक्टर्स, मुझे
कुछ नहीं मिलेगा अगर वो डॉक्टर आगे बढ़ के उसके लिए नहीं करता है। वो हम लोग ये सोच के ही आते हैं कि पेशेंट को बचाना है, तभी तो सामने डॉक्टर आता है ना। प्लीज परिजनों से बोलना पड़ेगा कि रिम्स के ऊपर जो ये लोग इल्जाम लगाने लगते हैं तुरंत, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक मरीज आया मुझे बोल रहा है कि मेरे मरीज के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है इसलिए वो सॉरी मरीज के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है इसलिए मैं शायद उसको एडमिट नहीं करूंगा। अब हर मरीज के ऊपर एक पंखा नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू।